अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम के दावे की तरदीद कर दी। मकामी अखबार की खबर को हकायक के मुनाफी करार दे दिया। कहा, राना शमीम बतौर चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ओहदे की एक्सटेंशन मांग रहे थे, जो मैंने मंजूर नहीं की। राना शमीम के सफ़ेद झूठ पर क्या जवाब दूं? मुमकिन नहीं अपने खिलाफ चलने वाली खबरों की वजाहतें देता फिरूं। जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, अपने हल्फनामे पर कायम हूँ। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास मुझे एक्सटेंशन देने का इख्तियार ही नहीं था। खबर के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम ने हल्फनामा दिया है कि इस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हाई कोर्ट के जज को फ़ोन पर कहा कि 2018 के इंतखाबात तक नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रहना चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खबर का नोटिस ले लिया। जज राना शमीम ने ये राज इतने सालों तक छुपा कर क्यों रखा? सबसे पहले तो जज पर मुकदमा होना चाहिए। शहबाज गिल कहते हैं, राना शमीम बताएं, साहिवाल से निकलकर गिलगित में जज कैसे और किस हुकूमत में लगे? लंदन अपार्टमेंट्स के पैसे कहां से आए? जज राना शमीम को अचानक ख्वाब की वजह मरियम सफ्तर की 17 तारीख की अपील है। मरियम नवाज अपील में हर सूरत ताखीर चाहती हैं। अपील रुकवाने के लिए अभी और ड्रामे होंगे। एक बार फिर मुझे क्यों निकाला का राग अलापने का वक्त हुआ चाहता है। सस्ते पॉलिटिकल स्टंट से चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग के दाग न धुल पाएंगे। कैसे कैसे लतीफ़े नवाज शरीफ को मजलूम साबित कराने की मुहिम चला रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं, आप किसी जज के पास चाय पीने जाएं और वो फ़ोन मिलाकर बैठा हो, सामने ही ऐसी हिदायत जारी करे कि किसी मुल्जिम की जमानत देनी है या नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं, बेवकूफ़ाना कहानियाँ और साजिशी थियरियाँ ना घड़ें। ये बता दें कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के पैसे कहाँ से आए। मरियम नवाज की अरबों की जायदाद सामने आ चुकी, उसका जवाब दें। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाने की साजिश बेनकाब हुई। शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा, सच सामने आना अवाम में नवाज शरीफ और मरियम की बेगुनाही का एक और सबूत है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, साबिक चीफ जस्टिस जीबी का मुसद्दिका हलफनामा मजमूम जुर्म के खिलाफ गवाही है। घिनौनी साजिश और किरदार एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। नवाज शरीफ मरियम नवाज की बेगुनाही रोज़े रोशन की तरह आया हो गई। साजिशी किरदारों को कटहरे में लाकर सजाएं दी जाएं। 80 लाख पाउंड्स का जुर्माना। महकमा रेवेन्यू नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी फरोख्त करने के लिए मुतहर्रिक। नवाज शरीफ की रिहाइश का जाती उम्रा पर नोटिस आवेजा। नवाज शरीफ के नाम ज़रई अराजी की 19 नवंबर को ऑक्शन की जाएगी। महकमा रेवेन्यू की नैब लाहौर पिंडी के अफसरान को ऑक्शन में शामिल होने की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादियों से पार्लियामान के मुश्तरका इजलास पर राय लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज शाम इत्तेहादियों से मुलाकात के बाद मुश्तरका इजलास बुलाने का हतमी फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के तवील इजलास में अपोजिशन से राबतों और मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ और इंतखाबी इस्लाहात, कानून साजी, कौमी सतह के मामलात पर हिकमत अमली पर भी मुशावरत। जब आएगी, अगर वो कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो हमारी तरफ से कोई उनके लिए रुकावट नहीं होगी। तादियों से भी मैं तवक्के रखता हूँ वो इस रिफॉर्म्स को वोट डालेंगे। नवंबर दिसंबर आपको पता है पाकिस्तान की सियासत में हमेशा एक गर्म सर्द महीना होता है। 3.5 साल बाद ही सियासी गर्म सर्द हवाएं चलना शुरू हो जाती। वज़ीर-ए-आज़म ने तर्जुमानों का इजलास बुलाया है। उसके बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का पता चल जाएगा। उम्मीद है सारे मामलात बेहतर तरीके से तय हो जाएंगे। इत्तेहादी भी हुकूमत का साथ देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, PDM इस्लामाबाद आई तो एहसन तरीके से निपटेंगे। 3.5 साल हो चुके, 4 साल बाद तो वैसे ही इलेक्शन की बातें शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान की सरहदों को खतरा नहीं, अंदर से ही अदम इस्तेहकाम की साजिश का सामना है। हुकूमत ने इत्तेहादी जमात काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। काफ लीग की पार्लियामानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अक्सरियत की हुकूमत का साथ जारी रखने की हिमायत। तारिक बशीर चीमा अवामी मसाइल हल ना होने पर हुकूमत से अलहदगी चाहते हैं।
वफाकी वजीर मोनिस इलाही हुकूमत को मजीद वक्त के देने के हामी। कुछ अरकान ने शिकायत के हल के लिए इत्तेहाद की सतह पर ठोस मैकेनिज्म जोर दिया। वफाक के बजाय इजलास में ज़्यादातर पंजाब बारे शिकायत सामने आई। बाज शरीफ के अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, आफ्ताब शेरपाओ, सरदार अख्तर मैंगल और सिराजुल हक समेत दीगर कायदीन से राब्ते। कहा, अपोजिशन हुकूमती इत्तेहादियों के मौक़िफ़ ने हुकूमत को पसपाई पर मजबूर किया। आइन, अवाम और पार्लियामेंट के खिलाफ हर हुकूमती इक़दाम के सामने अपोजिशन इत्तेहाद होगा। PDM का सरबराही इजलास कुछ देर बाद होगा। इंतखाबी इस्लाहात, EVM, नैब ऑर्डिनेंस और दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। का रास्ता रोकना है, अगर ठप्पा माफिया का रास्ता रोकना है तो फिर जो है वो EVM जो है वो इंतखाबात के लिए ज़रूरी है। इससे जो रिजेक्टेड वोट्स हैं उसकी तादाद भी जो है वो धांधली और ठप्पा माफिया का रास्ता रोकने के लिए EVM ज़रूरी है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले, दुनिया के 20 ममालिक में EVM इस्तेमाल हो रहा है। शिबली परास कहते हैं NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात में EVM की पायलट टेस्टिंग हो सकती थी, बहुत अच्छा मौका ज़ाया हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान ने जमशेद इकबाल चीमा की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील सुनने से माजरत कर ली। फाइल वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी। जमशेद इकबाल चीमा कहते हैं, इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर हो रही है। बेंच ताख़ीर से बनता है, फिर समाज से इनकार कर दिया जाता है। मैं मायूस हो चुका हूँ। तेजी से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। ये तमाशा खामोशी से नहीं देखा जा सकता। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इशरत भाई भी आएंगे और हमें नए चेहरे, नई टीम, नौजवान क़यादत को आगे लाना है। उम्मीद है आने वाले दिनों में इशरतुल इबाद वतन वापस आएंगे और मेरे दस्ते रास्त रहेंगे। MKM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, मुल्क में बेचैनी बढ़ गई है। इन हालात में किसी एक सियासी पार्टी के बस का काम नहीं। हमें नए चेहरे, नई टीम और नौजवान क़यादत को आगे लाना है। कराची की सदर कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगने की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील 15 दिन में रिपोर्ट देगी। आतिशज़दगी से 200 से ज़ायद दुकानें जल गईं। दुकानदारों का फायर ब्रिगेड ताख़ीर से पहुंचने का इल्ज़ाम। दुकानदार जो आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसी के ऊपर, अगर वहाँ पर फायर सेफ्टी का इंतजाम किया होता तो शायद इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता था। इंतजामिया के लोग मुश्किल हालात में काम करते हैं। अंदाज़ा है कि दुकान मालिकान का काफ़ी नुकसान हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हर चीज़ का बलबा इदारों पर न डालें, हमारी अपनी भी कोई जिम्मेदारी है। KMC अफसर ने आग नहीं लगाई होगी तो वो बुझाने के लिए आया था। रुबैला और खसरा मुहिम की इफ्तिताही तकरीब में स्कूल इंतजामिया ने बच्चों को मामू बना दिया। सरकारी स्कूल में 3 तालिबात को इंजेक्शन लगने के बाद कमिश्नर कराची रवाना हो गए। कमिश्नर कराची के जाने के बाद असातिज़ा गपशप में मसरूफ हो गए। लाहौर में तहरीक कत्ल की वारदात। CCTV फुटेज में मुलजिम शाहजेब को मकतूलीन के घर जाते देखा जा सकता है। मुलजिम सुसर और 2 बरादर निस्बती को कत्ल करने के बाद फरार। झंग में रिश्ते के तनाज़े पर बेटे ने माँ, बाप और बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। नाजिम जोखियो कत्ल केस में तफ्तीशी अफसर ने नाजिम जोखियो के भाई अफजल जोखियो को बयान के लिए खत लिख दिया। अफजल जोखियो का तफ्तीशी अफसर पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, मेरा बयान 7 नवंबर को कलम बंद हो चुका, मजीद बयान JIT के सामने रिकॉर्ड कराऊंगा। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग को एक आफत डिक्लेयर किया है। अपनी जो सनतें हैं और हमारे ईंटों के जो भट्टे हैं वो पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा
ذریعہ ہیں. وائلیشن کر رہے ہیں. تقریباً 2 کروڑ 70 لاکھ روپے کا ہم اس سیزن میں ان کو جرمانہ کر چکے ہیں. لاہور میں فضائی آلودگی برقرار، اسموگ کے باعث شہریوں کا سانس لینا بھی دشوار. لاہور میں اینٹی اسموگ اسکواڈ قائم کر دیا گیا. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں لاہور میں اسموگ کو آفت قرار دیا گیا ہے. جو لوگ کوڑے کو آگ لگا رہے ہیں ان کے خلاف بھی جرمانے ہو رہے ہیں. اقلیتوں کے حقوق سے متعلق از خود نوٹس، سپریم کورٹ نے ڈی جی ایف آئی اے اور چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ کو کل طلب کر لیا. عدالت نے رمیش کمار پر کراچی میں ہونے والے حملے کی رپورٹ بھی طلب کر لی. سپریم کورٹ نے متروکہ وقف املاک کی غیر قانونی فروخت کا نوٹس لے لیا. آئی سی سی نے T20 ورلڈ کپ کی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان کر دیا. پاکستان کے بابر اعظم ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کے کپتان، شاہین آفریدی 12ویں کھلاڑی ہیں. ARY نیوز اور پاکستان کے لیے اعزاز. T20 ورلڈ کپ کی بہترین ٹیم کا انتخاب کرنے والی جیوری میں ARY نیوز کے نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی بھی شامل تھے. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2199 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 219 درہم، 1 ملی گرام سونا 22 فلز کا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.